जो भी थे दोनों चाचा मुझे बेटे की तरह रखा है, तो ये कभी नहीं हुआ मेरे से। उन्होंने कभी पूछा ही नहीं तुम क्या कर रहे, जो कर रहे हो कर रहे। कितना घंटे पढ़ाई करते हैं आप? देखिए, पढ़ाई का कोई सीमा नहीं है कि मैं कितना घंटा, मेरा मूड होता था तो कभी 3 घंटा 4 घंटा भी होता, कभी कभी तो रात भी निकल जाता था। कुछ दोस्तों का मेरा काफ़ी सपोर्ट रहा है मेरे लाइफ में। जब भी मैं गिरा हूँ, एक मित्र है राहुल कुमार, अभी हाई कोर्ट में वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, उसने मुझे हमेशा संभाला है और उसने भी बहुत सपोर्ट किया है। और ESI में भी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत लोग सपोर्ट किए। हाँ। देखिए, मैं ये बोलूँगा कि बस एक बंदा अकेला नहीं कुछ कर सकता है, ठीक है। मतलब ये क्रेडिट किसी एक का नहीं है, बहुत लोग का क्रेडिट, बहुत लोग का क्रेडिट इसमें है, बहुत लोग का क्रेडिट है। और मेरा त्याग भी बहुत है। DAV स्कूल छोड़ा था, तब से आज तक कभी CM सर मेरे जो प्रिंसिपल थे उनसे मैंने कभी बात नहीं किया। कल मैंने किसी तरह से सर लोगों से बात करके, फेसबुक पे व्हाट्सएप से बात करके उनका नंबर जुगाड़ा और मैं उनको, मतलब जो मेरे ऊपर कर्ज था DAV का सर के द्वारा, वो मैं उतार दिया। नमस्ते, प्रणाम। आप देख रहे हैं नेक्स्ट भारत। BPSC 66वीं का रिजल्ट आ चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 190 रैंक लाने वाले प्रमोद कुमार हैं, जो कि एक सप्लाई इंस्पेक्टर पद पर कुछ दिन बाद पद ग्रहण करेंगे। अभी प्रमोद कुमार SIC हॉस्पिटल बिहटा में फार्मासिस्ट के पद पर पदस्थापित हैं। पदस्थापित होते हुए भी इस मुकाम हासिल किए हैं। इस मुकाम को हासिल करने के लिए प्रमोद कुमार को किन किन कठिनाई का सामना करना पड़ा, आइए हम जानते हैं उन्हीं से। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामना नेक्स्ट भारत में। धन्यवाद सर। कितना रैंक लाए आप? सर मेरा रैंक 190 है। और आगे की क्या तैयारी है? अभी तो फिलहाल मैं सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर आसीन होऊंगा, उसके बाद मैं सोचूंगा। फिलहाल मेरे दिमाग में यह है कि अभी पोस्ट को ग्रहण करें और उसके बाद BPSC 67 आ रही है, तो टॉप पोस्ट पाने का मेरी लालसा है। और उसके साथ ही अब मैं यहाँ से स्विच होऊंगा UPSC की तरफ। UPSC की तरफ मतलब यहाँ पे तक आप नहीं बैठेंगे, शांत से ऊपर चल ही जाना है? मुझे जहाँ तक है कि मतलब लगता है कि अगर काबिलियत है तो एक बार कोशिश करना चाहिए ऊपर तक। अगर भगवान की जहाँ तक आप पहुँचे, इसका श्रेय आप किसको देंगे? इसका श्रेय मैं किसी एक को नहीं दूंगा, सारे लोग हैं। मेरा श्रेय है, मेरे घर वाले हैं, मेरे दोस्त हैं। फिलहाल जो BPSC 66 के लिए जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है, वो उसकी तैयारी के लिए मेंस के बाद जो जाता है वो PN झा सर हैं, लक्ष्य कोचिंग दरभंगा के। तो उन्होंने मुझे काफ़ी गाइडलाइंस दिया है और इंटरव्यू में भी उन्होंने बहुत मदद किया है। बचपन से यहाँ तक कैसे कैसे पहुँचे? बचपन की बात बताएं तो मैं, ये बहुत दुखद बात है कि किसी के भी बापूजी और मम्मी का वो साथ होता है, लेकिन मेरा जब मैं 11 वर्ष का था तभी दोनों का वो हो चुका था। मैं 11 वर्ष में ही मम्मी पापा का एक्सपायर हो गए थे, तो उसके बाद घर वालों ने मुझे संभाला है। और दादी थी, तो दादी के थे 2 चाचा हैं, दोनों चाचा ने मुझे इतना बड़ा वो जो भी बना हूँ उन लोगों के बस से हूँ। बहुत खुश होंगे वो लोग? खुश तो होंगे, जहाँ भी होंगे खुशी है। अभी आप कौन से पद पे ESIC में भी काम कर रहे हैं? फिलहाल मैं सीनियर फार्मासिस्ट के पोस्ट पे हूँ ESI में। फार्मासिस्ट के पद पे हैं। तो आगे की जो तैयारी आपकी फिर है, पढ़ाई लिखाई आप कैसे की है? लोग तो कहते हैं कि जब कोचिंग, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में पढ़ाई करेंगे तभी UPSC BPSC निकलेगा। देखिए, मैं शुरू से एक अच्छा स्टूडेंट रहा था। तो जब मैं क्लास 4th में था तो मेरे साथ ही एक घटना हो गया मम्मी पापा वाला। तो उस टाइम से DAV स्कूल रोटरी कैंपस गया ने मुझे पूरा बॉयज फंड के एक फंड के होता है जिससे, हाँ, DAV ट्रस्ट है भी है, तो उसके द्वारा मुझे क्लास 12 तक दिया गया, सारा सपोर्ट दिया गया। और उस टाइम मेरे जो हमारे जो उस टाइम प्रिंसिपल थे CM सिंह, उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे। और कभी भी मुझे ये अनुभव नहीं हुआ कि मैं एक अच्छे स्कूल में और एक गरीब बाल बच्चा बिना सोचे समझे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। और उस वजह से भी बेस मेरा तैयार हुआ वहीं पे। कभी ऐसा नहीं हुआ महसूस कि आपके माता पिता नहीं हैं और इस पद के लिए हम जा रहे हैं, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, कौन पीछे सपोर्ट करेगा? नहीं, ये तो कभी मेरे घर वाले में होने ही नहीं दिया है। जो भी थे दोनों चाचा मुझे बेटे की तरह रखा है, तो ये कभी नहीं हुआ मेरे से। बहुत चाचा जो हैं और चाची, बहुत लोग सपोर्ट किए वो लोग। उन्होंने कभी पूछा ही नहीं तुम क्या कर रहे, जो कर रहे हो कर रहे। कितना घंटे पढ़ाई करते हैं आप? देखिए, पढ़ाई का कोई सीमा नहीं है कि मैं कितना घंटा, मेरा मूड होता था तो कभी 3 घंटा 4 घंटा भी होता, कभी कभी तो
रात भी निकल जाता था, 3-4 भी बज जाता था, तो उसका कोई सीमा नहीं था मेरे पास। मैं कोई डेटा में नहीं दे सकता हूँ कि कितना पढ़ा हूँ। बस ये सोचिए कि बस ये था कि मैं, चूँकि मेरी आप हालात अब समझ चुके होंगे कि मैं कहाँ से उठा हूँ, तो बस मेरे पास एक ही ऑप्शन था, बस पढ़ना है। सोचिए कि जिनका माता पिता भी नहीं है वो भी आज बीपीएससी कंप्लीट कर चुके हैं, और अगर ऐसे व्यक्ति कंप्लीट कर लेते हैं तो जिनके माता पिता हैं, अच्छे घर से हैं, वो क्यों नहीं कर सकते हैं? एक और है, कुछ दोस्तों का मेरा काफ़ी सपोर्ट रहा है मेरे लाइफ में। जब भी मैं गिरा हूँ, एक मेरा मित्र है राहुल कुमार, अभी हाई कोर्ट में वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, उसने मुझे हमेशा संभाला है और उसने भी बहुत सपोर्ट किया है, और ESI में भी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। बहुत लोग सपोर्ट किए। हाँ, देखिए मैं ये बोलूँगा कि बस एक बंदा अकेला नहीं कुछ कर सकता है, ठीक है, मतलब ये क्रेडिट किसी एक का नहीं है, बहुत लोग का क्रेडिट है, बहुत लोग का क्रेडिट इसमें है, बहुत लोग का क्रेडिट है, और मेरा त्याग भी बहुत है, ठीक है, मैंने बहुत लाइफ में संघर्ष किया है, तो त्याग भी बहुत है। जितना आप मेहनत किए और जो भी लोग अभी मेहनत कर रहे हैं, आप जहाँ तक पहुँचे हैं, वहाँ तक लोग जो पहुँचना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? मैं बस यही कहूँगा कि भगवान ऊपर में है, जो आपको हमेशा किसी न किसी तरह से सपोर्ट करते रहे हैं। जब भी मुझे लगा कि आज मेरा लाइफ का वो लास्ट टाइम है, अब शायद मेरे पास पैसे ना हो, तब भगवान किसी न किसी तरह से, मैं कोचिंग पढ़ा रहा था, मेरे पास ऑलमोस्ट जो भी पैसा था वो ख़त्म हो चुका था, और उस टाइम भगवान ने मुझे ESI के रूप में एक जॉब दिया। और आज जब मैं एकदम से अंदर से वो हो चुका था कि शायद मुझे अब कुछ नहीं मिल सकता है, मैं IIT BHU से B.Pharma किया हुआ हूँ, तो मैं जो मेरा वो काबिलियत थी वो अभी तक नहीं हो पाया था, तब मुझे भगवान ने 190 रैंक के रूप में BPSC में सिलेक्शन दिलाया। ये मेरे लिए बहुत सांत्वना मिला है मुझे। कुछ लोग का होता है कि सरकारी जॉब मिल गया तो उसके बाद से वो शान से बैठ जाते हैं, लेकिन अभी तक आप तैयारी में लगे हो, आगे भी लगे रहेंगे? मेरी तो कोशिश रहेगी कि मैं टॉप पोस्ट पाऊँ। मैं बस इसलिए कर रहा हूँ ना कि मेरे जैसे जो लाखों लोग मतलब तैयारी करते हैं और ये सोचते हैं कि यार मेरे से ना हो पाएगा, तो मेरे से अगर कोई इंस्पायर नहीं हुआ तो दुनिया के कोई आदमी उसको इंस्पायर नहीं कर पाएगा। मैंने जिस हालात से यहाँ आया हूँ, वो अगर उसको हालात और मेरे जो भी बैकग्राउंड रहा है उसने इंस्पायर नहीं हुआ, तो कोई नहीं इंस्पायर हो सकता है मेरे से ज़्यादा। सप्लाई इंस्पेक्टर जब बन जाएंगे तो लोग आपको, जब आप जाएंगे कहीं कहीं जांच करने के लिए, तो क्या भ्रष्टाचार वगैरह करेंगे? नहीं, देखिए मैं ये जो भी मेरे पास जो भी सिस्टम मिलेगा, मैं उसमें बेहतर करने का कोशिश करूँगा। मैं किसी तरह से बेईमानी नहीं सहूँगा। अभी भी जो मुझे जानते होंगे ESI में जो भी है मेरे साथ के लोग हैं, उनको ये बात का वो होगा कि मैं रूल्स को एक बार बन गया तो रूल्स बन गया। जो भी होते हैं दवाई को लेकर बहुत सारा मारपीट होता है, लेकिन यहाँ मैं नहीं बर्दाश्त करता था। जो रूल्स है वो रूल्स है, मतलब मैं वही मानूंगा जो रूल्स में है, ठीक है। मैं किसी तरह से भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखिए, एक आदमी से भ्रष्टाचार तो खत्म होगा नहीं, लेकिन मैं अपने जगह पे ईमानदार रहूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि किसी तरह से कोई मतलब धांधली या कोई भी सिस्टम में गड़बड़ी है मेरे लेवल पे, तो मैं हर कोशिश करूंगा कि उसको मैं निपटाऊं। और मैं गरीब के लोगों को मतलब जो मेरे सिस्टम में जो भी आएंगे, मैं उसको मतलब फुल्ली कोशिश करूंगा कि उनको मैं सेवा प्रदान कर सकूं। जब आपका रिजल्ट आया तो कौन कौन लोग आपको शुभकामना देने के लिए कॉल करने लगे? देखिए, जब मेरा पहला रिजल्ट आया था, तो जो फर्स्ट टाइम रिजल्ट आया, अभी जो रिजल्ट आया है, तो मैंने किसी को ज़्यादा इन्फॉर्म नहीं किया। मैंने सिर्फ जो अपना ESI जो हमारा ग्रुप है, फार्मासिस्ट का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो मैंने पहले उन्हीं पे दिया, तो सभी लोगों का बधाइयाँ मुझे मिला, जितने भी वो हैं। उसके बाद मेरा जो दोस्त मैंने आपको बताया राहुल कुमार, उसको मैंने बताया, वो भी खुश हुआ। उसके बाद मतलब कि बाकी घर वालों का बाद में सबका वो आते रहा, मैसेज आते रहा। तो मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहले तो मैं, चूँकि जिनको इन्फॉर्मेशन दिया उनको मिला खुशी, जिन लोगों ने जिनको इन्फॉर्मेशन मिला, धीरे धीरे उन लोगों ने सभी ने बधाई दिया। पर मैंने कभी किसी को ये फ़ोन करके मतलब स्पेशली नहीं बोलने गया कि मैं सेलेक्ट हुआ हूँ 1-2-4 लोगों के बीच में। तो फिर भी जिन लोगों जैसे भी जानकारी मिली है, सभी ने बधाई दी। जिन्होंने आपको बचपन से अभी तक इतना बड़ा पाले पोसे, चाचा चाची, दादा दादी, उन लोगों में खुशी का कैसा लहर मिला? देखिए, मेरी ये है कि सभी लोग खुश ही हैं, ठीक है, किन्हीं को कोई मेरे से ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। पर मैं अब और मतलब आगे भी उनके खुशी को बढ़ाऊंगा,
आगे भी कोशिश के लिए लाएंगे। अभी मैं कोशिश करूँगा। मैं भगवान तो हूँ नहीं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। अभी ई के पहले तो कहीं नहीं किया था। मेंस के टाइम में मैं जब दरभंगा में ESI में पोस्टेड था, तो लक्ष्य क्लासेज है दरभंगा, मैं वहाँ पे PN झा सर हैं, उनसे मैंने मेंस के लिए, मैं इंग्लिश मीडियम था लेकिन फिर भी उनके कहने पे मैंने हिंदी में, उन्होंने बोला कि मैं आपको फुल सपोर्ट करूँगा, तो उनके कहने पे मैंने ज्वाइन किया और वाकई उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने मुझे बताया कि मैं क्या हूँ। वो मेरे लिए कृष्ण की तरह रहे हैं, मुझे अर्जुन बना के उन्होंने यहाँ तक बनाया है। तो आपके कुछ फ्रेंड है ऐसे उन लोगों से हम जब बातचीत किए तो बोले कि जब आप इससे पहले रिजल्ट आने से पहले आप किसी उतना फैमिली से चाहे उतना कुछ बोलते भी नहीं है किसी विशेष आदमी से? देखिए मैं बताऊं तो मैंने ये पहले से हो गया था कि किसी को सफलता यूं ही नहीं मिलता है, उसके लिए कुर्बानी देना पड़ता है। तो लोगों ने मुझसे बात करना छोड़ दिया था, या मैं भी बहुत लोग से कट गया था। इसका वजह बस यही था कि मैं कुछ बन जाऊं, उसके बाद सब सेटल हो जाएगा। मैं अपने आप को इस बात के लिए बताता हूं कि मैं जब से DAV स्कूल छोड़ा था तब से आज तक कभी CM सर मेरे जो प्रिंसिपल थे उनसे मैंने कभी बात नहीं किया। कल मैंने किसी तरह से सर लोगों से बात करके, फेसबुक पे, व्हाट्सएप से बात करके उनका नंबर जुगाड़ा और मैं उनको जो मेरे ऊपर कर्ज था DAV का सर के द्वारा, वो मैं उतार दिया। और लास्ट क्या कहेंगे जो भी लोग तैयारी करें उनके लिए? भाई मैं तैयारी वालों को यही कहूँगा कि आप क्यों पीछे हटते हैं। अगर मैं पीछे नहीं हटा, अब मैं अभी बहुत सारा लाइफ में बहुत स्ट्रगल झेला हूँ और उसके बाद भी नहीं हटा, तो आप लोग क्यों हटते हैं? हटिए मत, डटे रहिए, और डटे रहिएगा तो सिलेक्शन जरूर पाइएगा। और सबसे बेसिक चीज़ है कि ज़्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं है, बेसिक ज्ञान ही काफ़ी है BPSC के लिए। ये UPSC के लिए हो सकता है बहुत कुछ करना है, लेकिन BPSC जो आपसे डिमांड करता है वो बेसिक चीज़ें डिमांड करता है। तो बेसिक चीज़ें जो इनको आता है और नहीं भी आता है और कोशिश कर रहे हैं तो पक्का सफल होंगे।